बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो टेंस का मतलब, अब बातचीत कीजिएगा, पीटे लगेंगे एकदम। टेंस का मतलब पहले से हम आपको बताएं कि भाई टेंस का मतलब क्या होता है, एक्शन। और एक्शन कब हुआ, पास्ट में। प्रेजेंट में होता है, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में होगा। बस समझे? तो एक काम प्रेजेंट जो है, टेंस का मतलब क्या याद रखेंगे, एक्शन। और एक्शन पास्ट में कैसे था, कंटिन्यू था, माने वो क्या था, चल रहा था। तो एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यू, दैट वाज कंटिन्यू इन पास्ट, इन पास्ट, उसी को हम कहते हैं भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। को दिक्कत? अब इसका हम पहचान की बात करेंगे तो पहचान हमारा होता है रहा, था, और क्या होता है जी, रही, थी, और क्या होता है जी, क्या किसी को दिक्कत? अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लग गया तो समझ जाइए वो कौन सा टेंस का हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं जा रहा था मतलब जाने का काम जारी था। मैं खा रहा था तो खाने का काम जारी था। तुम पढ़ रहे थे तो पढ़ने का काम जारी था। तो जो काम भूतकाल में पास्ट टेंस में कंटिन्यू था उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तुम कहां देख रही लड़की, तोरे बोल रहे जानवी के बगल में। आगे देखिए, यहां पर देखिए, अब अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इसका तो पहले पॉजिटिव में बनाएंगे, फिर निगेटिव में बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव में बनाएंगे, और फिर हम WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हम सब जानते हैं था या थी का अंग्रेजी जो होता है वो वाज होता है, और जबकि थे का अंग्रेजी जो होता है वेयर होता है। ऐसे इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर। वेयर जनरली भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध ग्रामर की अगर बात करें तो उसे वेयर ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, वर। वाज वर, क्या पढ़ेंगे, वाज वर, ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आएगा, और अगर हम था थी की बात करते हैं तो वाज, और थे की बात करते हैं तो वर। वर क्या बोलेंगे, वर। और यहां हम लगाएंगे क्या चीज, V4। और V4 बड़ा आसान होता है, किसी भी क्रिया में सिर्फ क्या जोड़ना है, ING। रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, अब्यूजिंग, कुछ भी, कुकिंग, सब हमारा हो गया। और प्लस जो बचेगा वो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। निगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वाज या वर, और प्लस यहां पर लिखेंगे हम नॉट, तब लिखेंगे V4, और तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में वाज ए, वेयर, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, V4 आएगा, और V4 के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH, फिर आएगा वाज या वर, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा V4, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा तरीका है। तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। हम क्या बोले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल है, इज आर एम लगा, V4 लगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस भी सिंपल है, ए वाज वेयर लगा, V4 लगा। अरे है तो इज आर एम, था थी तो वाज वर, यही ना लगेगा। अब सिंपल सा इसको हम ट्रांसलेशन इसका बनाते हैं। कोई कहेगा मैं पढ़ रहा था, देखिएगा ध्यान से, तो भाई मैं का अंग्रेजी क्या होता है, और उसके बाद था का अंग्रेजी, और पढ़ना का, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ये सबसे छोटा वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस का। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए, मैं पत्र पढ़ रहा था, मैं पत्र पढ़ रहा था। अभी आप याद कीजिए, मैं पढ़ रहा था का ट्रांसलेशन आप लोग बना लिए हैं, तो ट्रांसलेशन क्या बनाए, आई वाज क्या पढ़ रहे, रीडिंग। अब देखो पत्र तो बाद में ना आया जी, तो जो बाद में आता है वो बाद में लगता है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के बीच में रहेगा तो यहीं पर इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप मूल वाक्य को पकड़िए। मूल वाक्य कह रहा है मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहे हो तो बात की बात है, कहानी पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, उपन्यास पढ़ रहे हो, करो गाली पढ़ रहे हो तो बात की बात है। तो यहां पर रीडिंग और पत्र चूंकि सिंगुलर में है तो ऑल लेटर हो जाएगा।
कहेगा मैं रोज पत्र पढ़ रहा था, यहां पर थोड़ा सा जोड़ो, रोज, तो रोज उसके पीछे आया है ना, आई वॉज रीडिंग ए लेटर, और रोज का अंग्रेजी क्या होता है, डेली। याद ये रखेंगे, डेली, अस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये कभी भी वाक्य के या तो शुरू में आएगा या तो वाक्य के अंतिम में आएगा। कभी भी डेली का प्रयोग बीच में नहीं करेंगे, टुमारो का प्रयोग बीच में नहीं करेंगे, अस्टरडे का प्रयोग बीच में नहीं करेंगे, टुडे का बीच में प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज, कल, ये अभी, कहेगा नाउ, तो ये बीच में प्रयोग नहीं होता, ये कहां प्रयोग होता, अंतिम में। अब कहेगा क्या मैं पढ़ रहा था, ध्यान से। तो भाई जब इंटरोगेटिव हो गया तो पहले क्या लगेगा, अगर है रहता तो इजी लगता, और मैं का अंग्रेजी, और पढ़ना का क्या हो गया, कोई दिक्कत, क्वेश्चन मार्क लगेगा। कहेगा मैं कहां पढ़ रहा था, मैं कहां पढ़ रहा था। ध्यान दीजिए, ये बीच में क्या आया, कहां। जब बीच में कहां, कैसे, कब, क्यों, किसको अगर आए तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी करते हैं। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो वेयर के तुरंत बाद हम इसके अनुसार क्या लगा देंगे, वाज, फिर क्या हो गया, आई, और पढ़ना का रीड, और जुट जाएगा ING, और मैं कहां पत्र पढ़ रहा था तो लेटर जुट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार अगर हम और भी सेंटेंस रहेगा, कहेगा हम लोग मैदान में खेल रहे थे, हम लोग मैदान में खेल रहे थे। तो भाई वाक्य बड़ा है थोड़ा, लेकिन पहले मूल वाक्य को ढूंढेंगे। तो मूल वाक्य है हम लोग खेल रहे। अब मैदान में खेल रहे थे कि घर में खेल रहे थे, बात की बात है। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो गया, वी, और थे का अंग्रेजी वर, और खेलना का प्ले, प्ले का V4। अब कहां खेल रहे थे, मैदान में, तो इन दा क्या हो गया। बात समझ में आई, किसी को दिक्कत बनेगा। चलिए कौन आइएगा जरा देखें, आओ जाओ लिखो। तुम सो रहे थे, क्या बनेगा, तुम सो रहे थे क्या बनेगा। डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट बना सकते हैं। सो रहे थे, तुम सो रहे थे क्या बनेगा बताओ। You were sleeping। चलो बहुत अच्छा भाई, ठीक है, सही है क्या। चलिए नेक्स्ट कौन जाइएगा, बढ़िए आ जाओ। चलिए तुमको WH इंट्रोगेटिव बनाना, उसको पहले मिटाइए। और हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या हो जाएगा मेरा। लिखो तुम कहां जा रहे थे, तुम कहां जा रहे थे, तुम कहां जा रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, वेयर, WH इंट्रोगेटिव है, कोई बात नहीं। वेयर के बाद क्या होगा, थोड़ा हटके बनाओ, दिखने दो इधर, वे इधर से लेफ्ट लेफ्ट, हाँ अब लिखो वेयर, वेयर क्या होगा, यू गोइंग, वेयर वेयर यू गोइंग। बहुत अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह दोगे कि नहीं दोगे, चलिए बहुत अच्छा।